A new era of PSL is started, guys. Hi, guys. Welcome back to another video. You guys watching Rahim Ali Facebook page and YouTube channel. A lot of things to talk about. सबसे पहले PSL का नया era. Finally, after years, इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं. दो नई टीमें अनाउंस हो गई हैं. सियालकोट सिक्सर्स कह रहे हैं कि होगा नाम, एंड हैदराबाद फैल्कन्स कह रहे हैं कि होगा नाम. अब ये श्योरिटी नहीं है, लेकिन है. और एक टीम जो है 185 करोड़ की बिकी है और दूसरी आई थिंक 174 करोड़ की बिकी है. 175 की, आई डोंट नो. अभी हम डिटेल में बात करेंगे, सोशल मीडिया के पोस्ट भी देखेंगे. और दूसरा टॉपिक जो है वो बहुत क्रूशियल है, पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका, विच इज द लास्ट सीरीज बिफोर द T20 वर्ल्ड कप. जो ये कह रहे हैं कि भैया अबे मक्खी लाइट से हट जाओ. जो कि कह रहे हैं कि भैया T20 वर्ल्ड कप से पहले प्रैक्टिस, मक्खी बिल्कुल ऐसी है जैसे कि बाबर आजम की बैटिंग. खैर, तो वो कह रहे हैं कि T20 वर्ल्ड कप से पहले जो है वो बहुत ही क्रुशियल सीरीज होने वाली, जिसमें से एक जो है वो बारिश ने वॉश आउट कर दिया है. पहला T20 बहुत ही हैंडसम तरीके से जो है पाकिस्तान जीत गया है. इजी वन साइडेड गेम. उसके बाद हम बात करेंगे BPL का चूरन, जो कि वो कह रहे थे कि ये चूरन ऐसा चूरन होगा कि कुछ नामों को वो T20 वर्ल्ड कप में एकदम से सुमड़ी में लेकर आ जाएगा, टीम के स्क्वाड में आ जाएगा ना कुछ नाम. लेकिन वो हो नहीं पाया, क्योंकि भाई इन दी एंड ग्राउंड में खेलता है प्लेयर. आप जितने भी पर्चियां लगा लो, जितनी भी सुमड़ी में आप घुमा फिरा के जो है प्लेयर को अंदर घुसानी कर लो, इन शॉर्ट जो है आपको परफॉर्मेंस देनी पड़ती है. आपसे परफॉर्मेंस नहीं हो रही, आपका पत्ता हो चुका है कट. और अगर ये नाम दोबारा आ गए टीम में भाई, तो फिर हम सबको पता है कि क्या हो रहा है. सिर्फ और सिर्फ फेस वैल्यू पे और पैसों के ऊपर जो है टीम बनाई जा रही है, जो कि पहले भी होता था और अब होगा. तो लेकिन मुझे लगता है, मुझे बिलीव है, हम सबको बिलीव है, ऑल द क्रिएटर्स वो यही कह रहे हैं. फुरकान भट्टी हो गया, ये इफ्ती वासो वगैरह, बहुत सारे और क्रिएटर्स जो है, CB अरसान वगैरह, सब ये कह रहे हैं कि दे ऑल बिलीव इन सलमान अली आगा. जैसे कि हम रियल मैड्रिड फैंस जो है ना कहते हैं कि वी स्टिल बिलीव इन चाबी अलोंसो, दैट्स व्हाई अभी बिलीव है. और अल क्लासिको जो हो रहा है कल, उसमें भी बिलीव है कि हम बार्सिलोना को ठोकेंगे. आई विश कि हम जीतें. खैर, बात कर लेते हैं क्रिकेट की. सलमान अली आगा के ऊपर हमें भरोसा है. उसके बाद जो है एशियस, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बाय ऑस्ट्रेलिया, जबरदस्त. बता दिया कि होम में वो बादशाह हैं. जो रूट की सेंचुरी हो गई, लेकिन कोई फायदा नहीं है. जब सचिन मारता सेंचुरी तो इंडिया हारती थी, कोई फायदा नहीं था सेंचुरीज का. तो जो वो यूं कर रहे हैं ना, कुछ लोग यूं कर रहे हैं, वो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको ठोक ठाक के साइड में कर दिया. और ऑस्ट्रेलिया ने बता दिया कि बेटा हमारे ग्राउंड में हो तुम लोग. और ये वाईजे जितना बैस बॉल करते हो ना, ये अब नहीं चलेगा. सबसे पहले बात करते हैं PSL की. जो टीम ऑक्शंस अभी हुए हैं, कुछ पोस्ट हैं उसके बारे में, बहुत सारे मिक्स पोस्ट जो है मैंने फाइंड आउट करे हुए हैं. हम उस पर रिएक्ट भी करेंगे, अपना ऑनेस्ट रिव्यू देंगे. लेट मी नो कमेंट सेक्शन व्हाट यू गाइस थिंक अबाउट बाबर आजम परफॉर्मेंस इन BBL एंड हसन अली परफॉर्मेंस इन BBL. शाहिन अफरीदी इंजर्ड का सुनने में आया था, लेकिन उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया है कि वो इंजर्ड नहीं है. मतलब उन्होंने एक सिग्नल दे दिया है कि आप मुझे T20 वर्ल्ड कप की टीम में ले सकते हैं. सबसे पहले देखते हैं कि वो कौन सी दो टीमें हैं जिनको जो है ज़बरदस्त तरीके से ये दो बेहतरीन नामों ने ख़रीद लिया है. सो ये पोस्ट PSL ने डाल दिया है और हम सबको बता दिया है कि टोटल कॉस्ट ऑफ न्यू HBL PSL फ्रेंचाइजेस, हैदराबाद जो है 17.5 बिलियन की बिकी है. सियालकोट जो है वो 18.5 बिलियन की बिकी है. ओजी ग्रुप जो है सियालकोट के जो है मालिक हैं. और आई थिंक ये कोई FK समथिंग, कोई FKS ग्रुप जो है वो हैदराबाद के मालिक है. एंड ये जो दो टीमें हैं, दो नई फ्रेंचाइज हैं, ये अब तक की एक्सपेंसिव फ्रेंचाइज हैं. क्योंकि अगर हम प्रीवियस देख लें तो 40, 45, 65 इतने तक की जो है फ्रेंचाइजेस बिकी थी. और फिर इन 10 सालों के बाद उन्होंने जो है अपने आप को एज अ ओनर रिटेन कर लिया था. बिडिंग नहीं हुई, दे ऑलरेडी बिहाइंड जो है उन्होंने रिटेन कर लिया था. जो बिडिंग हुई है वो इन दो टीमों के लिए हुई थी. एंड द बेस्ट पार्ट कि जो बहुत सारे जो ये चीज़ें बार बार बोली जा रही थी कि ये ऑक्शन होना चाहिए, टीमें आनी चाहिए, फाइनली आ चुकी है. एंड ऑल्सो ये सुनने में आ रहा है कि अब प्लेयर्स की भी ऑक्शन होगी, जैसे कि IPL में होता था. मतलब फॉर एग्जाम्पल बाबर आजम ऑक्शन में जाएंगे, अगर पेशावर जल्दी उनको बेचना चाह रही है, वो ऑक्शन में जाएंगे और फिर बोली लगाई जाएगी हर एक फ्रेंचाइजी की, विच इज ऑल्सो अनदर इवेंट जो हमें लाइव देखने को मिलेगा, जस्ट लाइक IPL. वहां पे प्लेयर्स बिकेंगे, बोलियां लगाई जाएंगी, मजा आएगा उसको देखने में भी. क्योंकि अब 6 टीमें नहीं है, अब 8 टीम है. और मुल्तान सुल्तान की बात कर लेते हैं. मुल्तान सुल्तान को हम सबका पता है कि वो जो सीन हुआ है उनके ओनर का, उन्होंने पेज वेज फाड़ दिए थे, फुल ड्रामा जो हुआ था, उसकी क्लैरिटी ये है कि PCB विल टेक ओवर मुल्तान सुल्तान. और सुनने में ये आ रहा है कि सलमान अली आगा
विल बी द कैप्टन ऑफ आपका मुल्तान सुल्तान। इसका मतलब है कि रिजवान जो है वो टाटा बाय बाय, क्योंकि परफॉर्मेंस बीपीएल में भी कुछ भी नहीं है, आज भी 21 रन मारे हैं, रना बॉल खेल रहे हैं ये लोग। जहां हमारे अंडर 19 के लड़के अभी समीर मिनाज ने पता नहीं कितनी सेंचुरी मार ली उस मैच के बाद, वो जो इंडिया को हराया है, वो लड़का जो है 65 पे 100, 70 पे 100, 80 पे 100 कर रहा है, और ये लोग जो है 21 पे 21 बना रहे हैं T20 में। शर्म और डूब के मरने का मकाम है। चलिए जी, अब कुछ और मजीद सबसे पहले तो मुबारकबाद टू पीसीबी, मुबारकबाद टू आपका हमारे चेयरमैन साहब मोहसिन नकवी, एंड मुबारकबाद टू पीएसएल के बेहतरीन उन्होंने जो है ये एक इवेंट करवाया, बहुत ही ज़बरदस्त। और इस इवेंट से हमें पता चल गया कि हमारा मुल्क गरीब तो कतई नहीं है, हैं इंडिया वाले यूं हो रहे हैं, बावले हो रहे हैं। हमें इतनी मीम्स में उन्होंने ट्रोल किया कि तुम लोग के पास खाने के पैसे नहीं। अबे सालो ये देखो कितना पैसा है, यूं खरीदते हैं हम लोग फ्रेंचाइज, यूं मिलियंस में। खैर अभी भी दे आर अहेड, लेकिन स्टिल कुछ बोलने को तो मिल गया ना हमें यार। चलो अब कुछ पोस्ट कुछ जो मैंने ढूंढ के रखे हुए, आइए उन पे रिएक्ट करते हैं, उसके बाद अपना फीडबैक देंगे। सबसे पहला पोस्ट है माय कंट्रीब्यूशन एट माय ऑफिस। ये क्यों आए थे, एंड ऑल्सो जैज क्यों आया था भाई, जैज और प्रिज्म क्यों आए थे? जैज ने तो एक बिड नहीं मारी भाई। एंड ये वसीम भाई क्या कर रहे हैं भाई, और ये आपका ऑक्शन के अंदर वसीम भाई के धड़ाधड़ मीम्स में मीम्स बन रही है। वसीम भाई ये थोड़ा सा प्रोफेशनल हो जाए, पता नहीं क्या कुछ भी जो मुंह में आ रहा है बोल रहे हैं। ये तक बोल दिया कि 2 घंटे पहले मुझे बोला गया है कि आपको ये होस्ट करना है। तो भाई इतना सच ना बोलें, आप भी फंस जाएंगे फिर। व्हेन यू सी इट। ब्रैंडम मकैलम से इंटरव्यू लिया गया, आपका जो स्काई स्पोर्ट्स है उन्होंने नासिर हुसैन ने जो इंटरव्यू लिया था, उसमें ब्रैंडम मकैलम ने बड़ी सोच समझ के और शुगर कोटेड बातों में जो है बताया कि नहीं नहीं, बेसबॉल की बात ये थोड़ी होती है, हम हारेंगे भी यार, हम गेम खेलना है, कहीं हार होती है कहीं जीत होती है। भाई आपको चमाड़ मारा है ऑस्ट्रेलिया ने। अब ये बेसबॉल का जो पटारा है ना, ये बंद करके आप साइड स्टोर रूम में फेंके, कुछ नई क्रिकेट लेकर आए, क्योंकि वरना इंग्लैंड जो है ना आपको किक आउट कर देगा बहुत जल्द। थैंक्स उजी 419, और बेहतरीन करियर, एक्सलेंट ओपनर, एक ज़बरदस्त नाम ऑस्ट्रेलिया का फाइनली जो है उसका करियर ख़त्म हुआ। एंड उस्मान ख्वाजा को मुबारकबाद, एक बेहतरीन ग्रेट करियर, क्योंकि और एज अ मुस्लिम उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए खेला, और गोरों के साथ जो है बना के रखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप फिर ज़ाहिर है मसले कुछ और भी चलते हैं, आप सबको पता ही है, सोशल मीडिया में प्रोपेगेंडा वगैरह चलते हैं। लेकिन द वे उस्मान ख्वाजा ने अपनी जगह बनाई ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम में, दैट्स अमेजिंग, दैट्स अनबिलीवेबली अमेजिंग। सो कूडोज टू उस्मान ख्वाजा। अच्छा मैं ज़रा अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग चेक कर लूँ भैया, क्योंकि लास्ट टाइम क्या हुआ था, मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड कर ली थी, आपको अगर वीडियो आपने देखी हो तो फिर मैंने टेक्स्ट में डाला हुआ था कि भाई स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं हुई, क्योंकि ये OBS का कभी कभी भंड हो जाता है। तो मैं ज़रा ये चेक कर लूँ कि ये मेरी स्क्रीन रिकॉर्ड कर भी रहा है, ऐसा नहीं हो कि मुझे मीम्स मिले ही नहीं। नहीं नहीं, कर रहा है सही कर रहा है। चलो स्टार्ट रिकॉर्डिंग अगेन। ये देखिए जी, प्लेयर ऑफ द मैच बन गए हैं, 1500 USD का इनाम मिल गया। शादाब ने बहुत ही ज़बरदस्त बॉलिंग करी थी फर्स्ट T20 में, और अच्छा डिसीजन था सलमान अली आगा का एंड पीसीबी का कि शादाब को वापस लेकर आए, क्योंकि बीपीएल में भी अच्छी परफॉर्मेंस थी इनकी। अब कितनी अच्छी होगी, और जो मुझे स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है ना आगा जानिएगा, वो यही है कि नए लड़के लेके जाओ, क्योंकि बहुत जलालत देख ली है। और अगर हम पाकिस्तान का स्क्वाड देख लें तो कुछ मजीद कहानी हमें और समझ में आ जाएगी कि जो पाकिस्तान ने स्क्वाड अनाउंस किया है, बेहतरीन बैटिंग करी साहिबजादा फरहान ने। उसने बता दिया कि जितने लोग उसको बोलते हैं कि तुम ये हो तुम वो हो यू हो, तुम चुप हो जाओ बेटा, तुम बैटिंग देखो फरहान की। फरहान बेहतरीन ओपर है, साइम मयूब, फरहान, आगा जानी वन डाउन आ रहे हैं, फ़खर जमान को चौथे पे, उस्मान खान विकेट कीपर है। उस्मान खान के मैं हक में नहीं था, लेकिन चलो कोई नहीं, इसको एक और चांस दे रहे हैं। शादाब खान आ गए, ठीक है जी। नवाज बिल्कुल सही खेल रहा है, फ़हीम अशरफ बेहतरीन है, वसीम जूनियर शैम्पू बच्चा आ गया भाई। अब बहुत सारे लोग जो है कह रहे हैं कि शाहीन को डाल देना चाहिए, नसीम नसीम है पर वो बैठा हुआ है। नसीम को एक और तमाशा दे दिया कि भाई अगर तुम वाइपर से वो IL T20 जीत कर आए हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें टीम में डाल देंगे। ये कोई 3-4 साल वाला सीन नहीं चल रहा है कि जो PSL के अंदर जो है रना बॉल खेल के टीम में आता है। अब ऐसा कुछ नहीं, अब आगा जानी है अपने माइंड के साथ खेलेगी, उनको उनको ट्रॉफी चाहिए भाई, तरसे में लोग यहाँ पे। तो वसीम जूनियर, सलमान मिर्जा, अबरार अहमद एक बेहतरीन बेहतरीन लाइनअप है, और मुझे नहीं लगता कि इसमें 19-20 का ही फर्क होगा, कुछ होगा। यही लाइनअप जा रही है T20 वर्ल्ड कप के लिए, ये लड़के तगड़े हैं। एक नाम जो है जो आप सुनना चाह रहे हो कि वो बाबर आजम है, वो फेस वैल्यू की वजह से अगर आ गए तो आ गए टीम में, क्योंकि फेस वैल्यू टूर्नामेंट के लिए ज़रूरी है। लेकिन टू बी ऑनेस्ट विद यू, मैं दुआ ये करूंगा कि ना रिजवान, ना शाहीन, ना नसीम, ना बाबर, और मैं तो उस्मान खान के भी हक में नहीं हूं, लेकिन चलो कोई नहीं, एक और चांस दे रहे हूँ, दे दो भाई। मैं तो चाह रहा था कि आपका जो है ख्वाजा नाफे, मास सदाकत, आपका ये समीर मिनहास, दे दो चांस। क्या है यार, इतना तेज खेल रहा है, इंडिया ने भी तो चांस दिया ना वो लड़के को, क्या नाम है इसको जो चला नहीं अगेंस्ट पाकिस्तान है।
सूर्यवंशी, तो आप दे दो, कोई मसला नहीं है चांस। बाकी नसीम ठीक है, वाइपर से उसने टूर्नामेंट जिता दिया, फाइनल भी अच्छी परफॉर्मेंस थी, तो उस एक परफॉर्मेंस की, 2-3 परफॉर्मेंस की वजह से वो टीम में अगर आ गया तो आ गया, चलो कोई मसला नहीं है। चलो भाई बैक टू कुछ और मजीद पोस्ट। लोएस्ट स्ट्राइक रेट इन बीपीएल 2025-26 आप सबके सामने, इसमें से 3 पाकिस्तानी नाम है। 103.6 रिजू साइमंड, 115.5 बाबर आजम, 125.3 शादाब खान आप सबके सामने। लेकिन शादाब अपनी बॉलिंग की वजह से टीम में वापस आया, बैटिंग अभी भी वो लैग कर रहे हैं। तो हिस्ट्री बन रही है, बीपीएल वाले भी अपने आप को चमाटे मार रहे हैं, वो अपने आप को कोस रहे हैं कि क्या वो बुरी घड़ी थी कि हमने डिसाइड किया कि हम बाबर आजम और रिजवान या शादाब को या फिर हसन को या फिर जो भी खेल रहा शाहीन वाइन को अपनी टीम में लेंगे। ये देखें, ये लास्ट की इनिंग है, 2 रन पे आउट हुए बाबर आजम। इसके बाद जो ये आई थिंक कोई 14 या 15 रन पे आउट हुए हैं ये, और सिर्फ 2 50s मारी है इन्होंने बीपीएल के अंदर। और इनका जो प्लान था, जो इनके पीआर का प्लान था, जो एक साया कॉपरेशन है जिनके सारे लड़के जो है इंक्लूडिंग बस फ़खर जमान रह गए, वो वहाँ चले गए LT20 में, लेकिन ये सारे लड़के साया कॉपरेशन के। और मेरा कोई प्राइवेट फड्डा नहीं है उनसे, लेकिन बात समझाने की आपको ये है कि एक ही बिरादरी के सारे ये दोस्त यार हैं, जो बीपीएल में इनकी सेटिंग बना दी गई थी। इनको लगा था कि ये अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, एटलीस्ट 5 पे 3 50 या 4 50 मार देंगे 5 मैचेस में, लेकिन वो हो नहीं पाया। इन्होंने बहुत ही बदतरीन परफॉर्मेंस जो वो इसलिए है क्योंकि आपका मेंटल, आपका फिजिकल स्ट्रेंथ जो है वो नई T20 क्रिकेट के हिसाब से ख़त्म हो चुका है, एंड दैट्स वाई बाबर आजम इज स्टिल लैगिंग, और नहीं हो पाएगा। अगर ये T20 की टीम में आया ना पाकिस्तान की, तो आप सब समझदार है भाई। बीसीबी शुड अवॉइड रश डिसीजन ऑन प्लेइंग वर्ल्ड कप मैचेस इन इंडिया एंड एक्ट विद लॉन्ग टर्म विजन, नॉट इमोशन और पब्लिक प्रेशर। तमीम इकबाल कह रहे हैं, दिस इज द टाइम द पीपल ऑफ बांग्लादेश विटनेस विद देयर ओन आईज द इमरजेंस ऑफ येट अनदर प्रूवन इंडियन एजेंट। नजमुल इस्लाम कह रहे हैं, और ये एक नई खबर, नया ड्रामा जिसमें आईसीसी ने तो रिजेक्ट कर दिया है कि नहीं हम नहीं मानते। बांग्लादेश बोर्ड ने कहा है कि भाई हम इंडिया नहीं आना चाह रहे फॉर द T20 वर्ल्ड कप मैचेस। वो चाह रहे हैं कि भाई बांग्लादेश या फिर श्रीलंका को एक पूरी तरीके से T20 वर्ल्ड कप का जो भी आने वाला है उसका वेन्यू बना दिया जाए। यहाँ पे 2 वेन्यू नहीं, वो कह रहे हैं बस एक वेन्यू बनाए। तो ये क्या सीन है आई डोंट नो, लेकिन यहाँ पे हाथ मिलाया गया है बांग्लादेश और पाकिस्तान ने कि हम इंडिया में नहीं खेलेंगे। इज दे एनीवन जैज सर बैलेंस थे नहीं, खत्म हो गया। ये देखें, ये ऐसी बातें तो है ना थोड़ी सी, इन्होंने कहा भी है वसीम भाई ने ऑक्शन के अंदर ही कि मैंने थोड़ा सा जो है ना बोरिंग नहीं, थोड़ा सा फन बनाने के लिए मैंने ये बातें करी है, लेकिन फन में और अनप्रोफेशनलिज्म में फ़र्क होता है। मुझे लगता है वसीम भाई जैसे लेजेंड और बड़े नाम को ये हरकतें नहीं करनी चाहिए थी, थोड़ा सा प्रोफेशनल रखना चाहिए था, क्योंकि पूरी दुनिया देख रही है, करोड़ों की बातें हो रही हैं, और आप जो है कैसे जवाब और ये कैसे मजाक कर रहे हो आप। हैदराबाद टीम ओनर फवाद सरवट सेड, अगर पेशावर जल्मी वाले हमें फ्री में भी बाबर आजम दे दें तब भी दैट्स नॉट ट्रू। दैट्स नॉट ट्रू। ऐसा बाय द वे सुनने में आ रहा है कि सियालकोट सिक्सर्स में बाबर आजम की एंट्री हो क्योंकि नहीं, मुझे लगता नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर एक ठोकर उन्होंने खा ली बाबर आजम ने कि सिक्सर्स नाम से जितना दूर रहे उतना अच्छा है। अच्छा आप लोग बताइए, आर यू गाइस हैप्पी विद दीस 2 टीम्स? हैदराबाद सिटी जो है वो 1750 में, और सियालकोट सिटी जो है वो 1850 के अंदर बिकी है। और क्या आप लोग को सहमत हैं हैदराबाद और सियालकोट से, या फिर आप चाह रहे थे कि भाई सियालकोट या फिर हैदराबाद की जगह कोई और नाम होता, कोई और नाम वो पिक करते? ये अच्छा डिसीजन था पीएसएल का कि जो बिड जीता है वही डिसाइड करेगा कौन सा शहर को लेना है, जो कि सही है। इतना इतना तो हक होना चाहिए, इतने पैसे दे रहे हैं वो। मैं पर्सनली हैदराबाद के लिए बहुत खुश हूँ, सिंध से कोई एक और टीम आ गई। अब कराची वर्सेस हैदराबाद में लोग खुश हैं कि ताकड़ा होगा। और दूसरा, सियालकोट तो डेफिनेटली होनी चाहिए, क्योंकि सियालकोट स्टेलियस, अगर आपने फैसल बैंक T20 देखा है बैक टू बैक सालों सालों में, तो सियालकोट स्टेलियन का जो ऑरा है ना वो इनसेन ही है भाई। तो वो डेफिनेटली हम मिस कर रहे थे इन सारे सालों में पीएसएल के, फाइनली सियालकोट की टीम आ गई है, तो हम सब खुश हैं। शाहिन शाह अफरीदी कह रहे हैं, देयर हैज बीन अ लैक ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप फ्रॉम इंडिया व्हिच हैज बीन रिपोर्टेडली repeatedly brought politics into cricket. We will give response on the field. ये response कब दोगे आप? मेरा ये एज अ बीइंग पाकिस्तानी एंड पाकिस्तान क्रिकेट फैन है शाहिन शाह अफरीदी के लिए कि जो आपने जो स्टेटमेंट तो दे दिया, बड़ा अच्छा आपने इंग्लिश बोल दिया यहाँ पर, लेकिन ये आप रिस्पॉन्स कब देंगे? हम वेट कर। पीएसएल इज बेटर देन द डबल स्टैंडर्ड्स ऑफ मुस्तफिजुर रहमान। जब आप आईपीएल खेल रहे थे तब तो आप आईपीएल की वाहवाही कर रहे थे यार, खुदा को मानो यार हैं। अब आपने देखा कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के मसले हो गए हैं बीसीसीआई से, तो अब हम पीएसएल खेलने जा रहा हूं मैं। मुस्तफिजुर रहमान को जो लोग, जिनका नाम सुन के जो पीएसएल ने पोस्ट भी डाला है, जो लोग खुश हो रहे हैं ना भाई, खुश नहीं हो। ये है डबल स्टैंडर्ड्स प्लेयर्स के। और दूसरा, पीएसएल अभी भी वो प्लेयर्स उठा रहा है जो आईपीएल नहीं पूछ रहा।
या फिर समहाउ जो है सिस्टम नहीं बन रहा उसका। और अभी सुनने में आ रहा है कि मोइन अली भी, तो भाई बुड्ढे सारे प्लेयर्स इस लीग में आते हैं, ये भी डबल स्टैंडर्ड्स करके अपनी, तो जाहिर है अब मैं पीएसएल खेलने जाता हूँ मैं पीएसएल की तारीफ करूंगा, आईपीएल खेलूंगा तो आईपीएल की तारीफ करूंगा, डबल स्टैंडर्ड्स भाई। तब नहीं तारीफ करूंगा मैं तब नहीं बोलूंगा कि भाई पीएसएल अच्छा है। कम ऑन यार। देखिए दो ये नए लोगो आईपीएल का आ चुका है, ठीक है, इंडियन चाय वाला लीग जो है इसको कहने वाले हैं ये, तो आईसीएल ये कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि जो अगर आपको पता ना हो कि आईपीएल का जो लोगो है उसमें जो बैट्समैन है वो बांग्लादेश के कोई प्लेयर है, तो अब तो वो लोगो भी उस मसले के बाद जो है अब नहीं होगा, तो मुझे लग रहा है कि ये लोगो जो है अच्छा रहेगा आईपीएल के लिए। लेकिन ये वो लोगो था यार बेचारे तमीम इकबाल को बहुत रोज करते हैं लोग, न्यू लोगो ऑफ आईपीएल देन एंड बहुत आला भाई। ब्रेकिंग न्यूज, केकेआर साइन तनवीर अहमद ऑन फिफ्थ रिप्लेसमेंट फॉर आईपीएल। ये देखें आप, ओनो बॉब्जी द किंग गॉन फॉर 2 of 7 balls, ये देख लें आप। तो ये जो नीचे की तस्वीर है ना, ये बिल्कुल सही रिप्रेजेंटेशन है ऑफ बाबर आजम बैटिंग। इट्स रोको टाइम अगेन, यहां पर इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड की सीरीज आने वाली है ओडीआई की, और फाइनली और फ्यू मैचेस लेफ्ट, मुझे लग रहा है कि फ्यू मैचेस लेफ्ट ऑफ रोहित शर्मा एंड विराट कोहली, और आई होप के इन फ्यू मैचेस में ये धुआंधार बैटिंग करें, फैंस को एंटरटेन करें और अपना ऑरा बना के रखें भाई। Joe Root is now tied for the most defeats in Ashes history. 22 Ashes defeats हो गई हैं। एलेक्स स्टीवर्ट ने 33 मैचेस और जो रूट ने 39 मैचेस के अंदर जो है 22 Ashes डिफीट अपनी आंखों से उस ग्राउंड में रह के देख लिए। ट्रेविस हैड इंटरनेशनल सेंचुरीज, ये देखिए व्हाट अ गाय मैन, insane. I think currently my favorite batsman, although I don't like left-handed batsman that much, but he's insane. और not only in test भाई, ये वनडे हो, T20 हो, टेस्ट हो, इसको कॉन्टी में खिला दो, ये भाई धुआं। और जब जब ऑस्ट्रेलिया को जरूरत होती है ये बंदा परफॉर्म करता है, और क्या चाहिए भाई। एवरी आईसीसी मैन्स चैंपियंस दिस डिकेड, 2021 के अंदर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप न्यूजीलैंड ने जीती, 2021 के अंदर T20 वर्ल्ड कप जो है ऑस्ट्रेलिया ने, फिर 22 में T20 वर्ल्ड कप जो है इंग्लैंड ने, और उसका 23 और 23 का वर्ल्ड कप जो है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन के साथ ऑस्ट्रेलिया ने, एंड देन 24 का T20 वर्ल्ड कप एंड 25 का चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया ने, एंड देन 25 का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो साउथ अफ्रीका ने। अब आपको क्या लगता है कि क्या और कौन T20 वर्ल्ड कप 2026 का जीतेगा? बहुत बहुत मुश्किल है एक टीम को सिलेक्ट करना, लेकिन जो भी जीते वो धुआंधार परफॉर्मेंस, और ऐसी परफॉर्मेंस के हिसाब से जीते जो नया इंसेन लेवल की T20 क्रिकेट हो रही है ना, उस लेवल के हिसाब से पूरा उस सांचे में उतरेगा, तब जाके ये ट्रॉफी उठाएगा, मुझे लगता है भाई। हु हैज द बेस्ट पेस फॉर दिस T20 वर्ल्ड कप? ये बेहतरीन ट्रायो इन योर ओपिनियन, कमेंट बताइए कौन सा है। मुझे लगता है कि बुमराह, एंड ऑब्वियसली अब आपका अर्शदीप, एंड देन आपका जो है क्या नाम है इसका बॉय का, यार भूल गया मैं, कमेंट बताओ। तो मुझे लगता है कि इंडिया जो है इनका ट्रायल जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग है, ऑल्दो आई एम लिटिल कंफ्यूज बिटवीन साउथ अफ्रीका एंड इंडिया, लेकिन भाई इंडिया, एंड टू बी ऑनेस्ट विद यू, इंडिया साउथ अफ्रीका जो है ना, ये दीज टू आर वेरी वेरी फेवरेट टू विन द T20 वर्ल्ड कप अगेन फॉर इंडिया, एंड साउथ अफ्रीका बेचारे समहाउ रह गया था उनका फाइनल में, लेकिन लगता है क्योंकि ज़ाहिर ऊपर से आएंगे, ये दिल में है इनके। ऑलराइट जी, आई थिंक अब तक यहीं पर रखते हैं इस वीडियो को, ठीक है, और बाकी मज़ीद जो ख़बरें हैं, ऑब्वियसली आज पाकिस्तान का मैच भी है श्रीलंका के साथ, मुझे लगता है कि वो पाकिस्तान जीत भी जाएगा, या फिर वाइट वॉश के ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि जहाँ पर हो रहा है ये ड्रम्बूला, पता नहीं क्या नाम है, वो उस शहर के अंदर बारिशें बहुत होती हैं, तो आज का भी वाइट वॉश लग रहा है, लेकिन अगर नहीं होगा तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के ज़्यादा चांसेस हैं, श्रीलंका का नहीं लग रहा। श्रीलंका बहुत बहुत सुस्त हमारी क्रिकेट खेली है, आई एम वेरी हैप्पी कि आगा जानी जो है राइट पाथ में, सुपर हैप्पी फॉर मोहसिन नकवी जो भी वो कर रहे हैं, ज़बरदस्त। अगर हम बात कर लें अंडर 19 का, या फिर इमर्जिंग जो एशिया कप करवाया है, इससे नया टैलेंट जो है उभर कर आया है, मुंह तोड़ जवाब दिया है उन लोगों के चेहरे पे जो ये कहते थे कि हमारे पास टैलेंट नहीं है। इतने लड़के हैं, इतने लड़के अब तो घबरी हो गए हैं, जो ये 8-8 9 9 साल खेल के जो अभी भी रहे, अभी भी टीम में जगह बनाने की सोच रहे हैं ना, वो तो घबरी हो गए हैं अब, क्या अब नहीं हमारी जगह बनती है भाई। और आगा जाने का माइंडसेट भी सही है, और इसके ऊपर बिलीव रखें, क्योंकि मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे लोग कह रहे हैं कि कप्तान क्यों बना दिया इसको, उसको तो खेलना ही नहीं आता। अबे यही तो है, इसने तो सब कुछ किया है, टेस्ट की बात कर लो, ओडीआई की बात कर लो, T20 की बात कर लो, तो भाई बिलीव रखें आगा जानी पे, पाकिस्तान अच्छा करेगा T20 वर्ल्ड कप में। वेरी वेरी मच एक्साइटेड,
और मैं अब आपको मिलूंगा, अगर नहीं शो तो डेफिनेटली होगा ना, तो शो जो हम करते हैं मौज पार्टी उस पर मिलेंगे हम, उसकी क्लिप्स आप इस चैनल पे देखेंगे। बहुत लंबी वीडियो हो गई मुझे पता है, लेकिन एक नई स्ट्रेटजी मैंने चैनल के लिए अपनाई है कि लंबी वीडियो बना के उसके 10 15 20 शॉर्ट्स बना बना के जो है हर दिन स्केड्यूल कर देता हूँ मैं। तो जिसको जो देखना है वो देखे। क्रिकेट की बातें, क्रिकेट जो है नसों में है, दिमाग में है, ख्वाब में है, सांसों में है। दैट्स वाई क्रिकेट कभी ख़त्म नहीं होगा। वक्फे वक्फे से आऊँगा, लेकिन आऊँगा और बैंग वीडियोज़ के साथ आऊँगा। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू डू एंड इफ यू आर न्यू अराउंड हेयर, मेक श्योर टू सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस। दिस इज राहिम अली एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। होप फॉर द बेस्ट, फिंगर क्रॉस। आई होप स्कॉट जब अनाउंस हो तो हम सबके पाकिस्तान क्रिकेट फैंस स्पेशली उनके चेहरों पे स्माइल हो।